हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। माँ बाप से जुबान लड़ाने वाले बच्चों को सुधारने के 2 उपाय पढ़ने के बाद कहोगे पहले क्यों नहीं पता था। यहाँ हम लिख रहे हैं कुछ पेरेंटिंग टिप्स जो इस तरह के बच्चों को संभालने और उनका व्यवहार बदलने में आपकी सहायता करेंगी। माँ बाप को जब बच्चे पलटकर जवाब देने लगें तो कई बार माँ बाप को समझ नहीं आता कि उनकी परवरिश में कहाँ चूक हो गई है, क्योंकि बच्चों का छोटी छोटी बात पर बहस करना और तुनाकर जवाब देने की आदत न केवल उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, बल्कि माँ बाप के लिए भी इस तरह के व्यवहार को बदलने में समय लग सकता है। बच्चों को बहस करना, माँ बाप से लड़ना या अपनी बातें मनवाने के लिए जिद करने की ये आदतें बदलने के लिए इसके पीछे के कारणों को समझना चाहिए। दरअसल इसमें कई बार माँ बाप अनजाने में गलती कर जाते हैं। जब बच्चे आपसे कोई सवाल पूछें और आपको उसकी जानकारी ना हो तो अक्सर ये होता है कि आप चीखकर उन्हें डांट देते हैं। बच्चे आपकी इसी प्रतिक्रिया को देखकर यह समझ लेते हैं कि आपका व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं है और वे भी आपके साथ उसी तरह से बर्ताव करने लगते हैं। जाहिर है कि घर और बाहर लोगों से बहस करने वाले बच्चों को कोई पसंद नहीं करता है और इसीलिए हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि वे अपने बहस करने वाले बच्चों का व्यवहार सुधार सकें। यहाँ हम लिख रहे हैं कुछ पेरेंटिंग टिप्स जो इस तरह के बच्चों को संभालने और उनका व्यवहार बदलने में आपकी सहायता करेगी। बच्चे की बात को समझें फिर दें प्रतिक्रिया। अक्सर देखा जाता है कि बच्चा जिद करके माँ बाप से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। वह बहाने बनाता है और अजीबोगरीब तर्क भी देता है कि माँ बाप उसकी बात किसी भी हाल में मान लें। वहीं दूसरी तरफ माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चे की हर जिद पूरी ना की जाए, इसीलिए वे अक्सर अपने बच्चों को डांट कर चुप करा देते हैं। बच्चे के विचार और उनकी बात ना सुनने की वजह से बच्चे अड़ियल बनने लगते हैं। इसलिए जब भी बच्चा कोई बात आपके सामने रखे तो उसे सुने, पूरी बात सुनने के बाद ही अपनी बात उनसे कहें। इस तरीके से उनके तर्कपूर्ण विचारों को सुनने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको भी अकारण उसे डांटने या उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करने से बचने में मदद होगी। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसे गलत सही का फ़र्क समझाएं और जब वह बात समझ जाए तो उसे इस बात के लिए शाबाशी दें कि वह समझदारी से स्थिति को हैंडल करने में सहयोग कर रहा है। बच्चों को दें कुछ ऑप्शन। बच्चों की बात सुनने के बाद भी कुछ माँ बाप अपनी बात उन पर थोप देते हैं और बच्चे की बात नहीं मानते। इससे बच्चे के मन पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे को जिस तरह आप बात करने का मौका दे रहे हैं उसी तरह उनके विचारों पर गौर करें। ऐसा न करने से बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसीलिए बच्चों की बात सुनने के बाद उन्हें समझाएं कि वह जो करना चाहता है उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और वे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किस तरह के सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को जब विकल्प मिलेंगे तो वे अपनी समझ और निर्णय क्षमता का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे उन्हें उग्र होने या झगड़ा करने से भी रोका जा सकता है और अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने के लिए उन्हें तैयार भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।